न्यूज़पेपर एनालिसिस के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आरबीआई के रिजल्ट के बाद सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है एलपीजी सप्लाई टू बी कट इफ यूजर्स रिफ्यूज पीएनजी स्विच गवर्नमेंट ऑर्डर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पाइप नेचुरल गैस की तरफ कस्टमर को जाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्विसेज नहीं मिल पाएगी, ऐसा क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। जरूरी न्यूज है। इसके बाद इंडिया बाय फर्स्ट ईरान एलपीजी कार्गो सिंस 2019 के बाद यूएस प्रेशर की वजह से हमने ईरान के साथ ये रिलेशंस तोड़ दिए थे, पर अभी यूएस ने कहा है कि ठीक है, एनर्जी क्राइसिस है तो आप इनसे परचेस कर सकते हो। तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन्होंने परचेस करना शुरू कर दिया है। देन इंडिया एमिंग टू 60% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2035। अब एनर्जी क्राइसिस के बाद एक चीज तो हमें रियलाइज होगा कि हमें बाकी सोर्सेज की तरफ बहुत सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ बातें करके नहीं चलेगा। तो एनडीसी कंसेप्ट है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें 2035 की बात की गई है। उसके बाद लेंडर आस्क फॉर द मोर प्लेज इफ एलटीवी इज ब्रिज। लोन टू वैल्यू रेशो की बात होती है। लोन टू वैल्यू रेशो अप टू 2.5 लाख अगर लोन होगा तो गोल्ड लोन होगा तो 85% है, तो 2.5 to 5 होगा तो 80% है, एंड मोर देन 5 लाख अगर होगा तो 75% एलटीवी मेंटेन करना पड़ता है। तो उस एलटीवी में अगर कुछ ब्रीच होता है तो ज्यादा गोल्ड आपको गिरवी रखना पड़ेगा, ये मेंशन किया गया है। सेंटर आस्क्स आरबीआई टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% बाय टिल 2031। हर 5-5 साल के बाद हम इन्फ्लेशन टारगेट में कुछ चेंजेस करने की ट्राई करते हैं, पर यहाँ पे भी मेंशन किया गया कि 1 अप्रैल से जो नया टारगेट हम सेट करने वाले थे वो 4% ±2% ही होगा, वो चेंज नहीं किया जाएगा प्रेजेंट वॉर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। आरबीआई ने डिसाइड किया कि ट्रेजरी बिल का जो सेलिंग था उसे स्क्रैप कर देंगे। 13 मंथ्स में पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई ने अपने टी बिल्स में शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करने के लिए मना कर दिया, ताकि बैंकों के पास थोड़ी लिक्विडिटी मेंटेन हो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। देन सेबी पार्टनर्स विद गूगल टू टिक ऑफ द इरन इन्फ्लुएंसर्स। जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, जो रजिस्टर्ड है, जो जेन्युइन है, उन्हीं के सामने टिक मार्क मींस वेरीफाइड मार्क होगी, बाकी सबकी टिक या वेरीफाइड मार्क हटाने के लिए गूगल को बोला गया है और एआई का यूज करके इसे हटा दिया जाए, ऐसा भी मेंशन किया गया है। ये बहुत जरूरी है और सेबी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडियन आर्चर विन 2 ब्रॉन्ज एट द एशिया कप स्टेज 1। बैंकॉक में ये चैंपियनशिप हुई और हमारी महिला और पुरुष के दोनों के टीम को ब्रॉन्ज मेडल्स यहाँ पे मिले हैं। आने वाले समय में शायद हमारे और मेडल्स बढ़ सकते हैं, सो ये फैक्टर याद रखेगा। दोस्तों, इसके बाद आते हमारे कैबिनेट की मीटिंग की तरफ। उड़ान पॉलिसी को 2036 तक एक्सपांड करने की बात है। 2017 में उड़ान पॉलिसी बनी थी, उसे अभी एक्सपांड किया जाएगा। 28,840 करोड़ का बजट एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा एक और चीज है, एंड दैट इज इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम जो है उसे भी 2031 तक एक्सटेंड करने की बात की हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए।